परसेंटेज के क्वेश्चंस की हम टेबल जानते हैं दोस्तों। परसेंटेज का एक लेक्चर है जिसमें हम ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक के लिए जब जाएंगे तो 20 से एक वैल्यू ज्यादा होती है तो 25% इज द राइट आंसर। दोस्तों वो आया कैसे, ये टेबल आप याद रखिएगा। ये 1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है, 1/2 ये 50% के बराबर होगा। इसी तरीके से 1/3 निकालेंगे तो ये कितने का, कंप्लीट 1/3। ठीक है, ये प्रतिशत में सब ये वैल्यू आएंगी। ठीक, इसी तरीके से 1/4 जो होगा, 1/4 वो 25% के बराबर होगा। इसी तरीके से 1/5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 20% के बराबर। इसी तरह से 1/6 किसके बराबर होगा, वो 16 कंप्लीट 2/3% के बराबर होगा। अब इसमें सवाल में कहा था 20% अधिक है कम है। अगर जो 20% कम है तो 20% पे हम रखे रहेंगे। जब भी पूछेगा कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक के लिए हम ऊपर जाएंगे और यहाँ कम कहेगा तो कम के लिए हम उतना ही नीचे जाएंगे। ठीक है, उतना ही नीचे जाएंगे। यहाँ पे बोला था साफ साफ जो है, क्वेश्चन में कहा था कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक के लिए थोड़ा एक खाना ऊपर जाएंगे, बस एक ही पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 20 से 1/25 होता। अगर जो यहाँ पे कहता ए की आय बी से 20% अधिक है तो बताइए बी की आय ए के कितने प्रतिशत कम है। अगर जो यहाँ पे कम हो जाता तो हम ये वाला ऑप्शन जो है चूज करते, बस यही कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ये वाला चूज करते थे। बट दोस्तों यहाँ पे जो पूछा है वो अधिक की वैल्यू पूछा, अधिक के लिए हमेशा ऊपर ही जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इस टेबल के माध्यम से आप पूरे प्रश्नों को, कोई भी प्रश्न इस तरीका का है उसे आसानी से उड़ा सकते हैं। इसके बीच की भी वैल्यू अगर जो कोई पूछ देगा तब भी आप उसको आसानी से उठा के सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं एक संख्या पहले 20% क्या की जाती है, मतलब वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना है। देखिए संख्या को 20% पहले बढ़ाया गया तो 120 हो गई, 20% फिर कम कर दिया गया तो मतलब 24 संख्या कम कर दी। 120 का अगर जो 20% निकालेंगे तो मतलब 24%, 24 वैल्यू निकलेगी ना, 24 कम की गई तो कितनी संख्या में 4% की कमी आ जाएगी। 100 से कितना आएगा, वो संख्या बची कितनी होगी, जब 120 में से 24 घटा दोगे तो 96 बचेगी। अब कितने प्रतिशत कमी हो गई, तो 4% की वो कमी दिखाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम उड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा वो ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम। यहाँ पर भी कमी करने की बात करी है, तो कमी करने की बात करी तो 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। 20% के नीचे जो एक वैल्यू आती है ये 1/5 है तो 1/6 की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो 1/6 की वैल्यू आती है 16 सही 2/3% और यही इसका सही उत्तर होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको टैकल करना है, कुछ करना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में पासिंग मार्क्स जो है 36% है। एक छात्र जो है 145 अंक मिलते हैं और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100% होंगे, 100% है और वो 36% अंक प्राप्त करता है। 36% अंक जो है मतलब परीक्षा का उत्तीर्णांक वो 36% है, प्राप्त नहीं करता है। प्राप्त तो 145 करता है, 145 प्राप्त करता है और ये 35 अंक और उसको मिल जाते तो पास हो जाता, और यही किसके बराबर है, यही 36% के बराबर है। तो ये 145 है, 145 में 36 अगर 35 अगर जो जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा 180। मतलब 36% बराबर कितने के है, वो 180। 36 एकम 36 होता है, 36 पंजे 180 होता है। मतलब 1% की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो परीक्षा का पूर्णांक जो होगा वो 100 500 होगा।